हेलो दोस्तों, नमस्कार। जलसा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि ये राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट जो 2022 का वो अपडेट आप लोगों को आ चुका है। वो 2-3 दिन के बाद 18 तारीख से आप लोगों को फॉर्म भरा जाएगा। तो मैं आप लोगों को वही सिलेबस के बारे में चर्चा करूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पर देख रहे हैं, नए हैं, तो चैनल को, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए हम देर न करते हुए वीडियो को हम आगे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है राजस्थान अध्यापक सत्र रीट 2022 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, जो कि ये राजस्थान की वैकेंसी है, अजमेर की। ठीक है, हम यहाँ पर मेनली पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। स्तर 1 जो प्राइमरी के लिए होता है, हम प्राइमरी के सिलेबस के लिए चर्चा करेंगे। आप लोगों के 1 से 5 तक, जो 1 से 5 तक टीचर बनेंगे तो मैं उसके लिए सिलेबस के लिए चर्चा करूँगा। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रश्न पत्र 1 में खंड दिया है। खंड का शीर्षक बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम। आप लोगों को बाल विकास और शिक्षण अधिगम से 30 क्वेश्चन का कुल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन का पूछा जाएगा। तो ये कंपलसरी रहेगा सब लोगों को, ये कंपलसरी सभी लोगों के लिए कंपलसरी रहेगा। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे इसमें विषय के बारे में। देखिए यहाँ पर दिखा है बाल विकास। तो बाल विकास के बारे में है। वृद्धि और विकास संकल्पना, ये पहला हो गया। विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, इससे आप लोगों को क्वेश्चन बहुत नंबर से पूछा जाता है, कई बार पूछा है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, एवं अधिगम से उनका संबंध, ये आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और दूसरा दिया है वंशानुक्रम एवं वातावरण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग इसे रिपीट कर लीजिए, दोहरा लीजिए, इससे आपको 2 या 1 नंबर जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं और व्यक्तिगत विभिन्नताएं से दो क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थ प्रकार है व्यक्तिगत विभिन्न प्रकार के प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, व्यक्तित्व संकल्पना एवं प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्तित्व की माप। ठीक है, बुद्धि जो है कि आपको एक न्यूमेरिकल से पूछा जाता है। इससे आप लोगों को न्यूमेरिकल संकल्पना सिद्धांत, इसका मापन, बुद्धि सिद्धांत उनके। देखिए दोस्तों, ये जो है आप लोग जो देख रहे हैं, ये बाल मनोविज्ञान, बाल विकास और शिक्षण अधिगम। ठीक है, तो ये बुद्धि से आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, एक न्यूमेरिकल में जरूर पूछा जाता है, न्यूमेरिकल में। ठीक है, आप लोग बताया जाता है कि बुद्धि लब्धि कितना है। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए विविध अधिगम कर्ताओं की समझ, पिछड़े, विभिन्न मध्य प्रभावशाली, सृजनशीलता, जो विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली, पिछड़े, अति पिछड़ा वाले, जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं, उनसे जो प्रश्न पूछा जाता है इसमें। ठीक है, इसमें आगे लिखा है अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, मतलब शिक्षण अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को बताना है, उससे पूछा जाता है। समायोजन की संकल्पना तरीके, समायोजन की संकल्पना तरीके हैं, समायोजन के अध्यापक की भूमिका, मतलब शिक्षण अधिगम में अध्यापक की भूमिका क्या होती है, उसके बारे में से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना है, मतलब शिक्षण अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, आप लोग उससे पढ़िए सिलेबस में। अधिगम के सिद्धांत एवं निहितकर्ताएं, बच्चे सीखते हैं कैसे, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, देख अधिगम की प्रक्रियाएं, चिंतन, संकल्पना आदि, प्रेरणा एवं इनके अधिगम के निहितकर्ता, इस प्रकार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आप लोग देखिए आगे, इसमें लिखा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया राष्ट्रीय चर्चा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम को रचना एवं विविधता, आकलन, मापन, मूल्यांकन का अर्थ, उद्देश्य और समग्र परीक्षण के निर्माण की प्रतिफल। यहाँ पर तीसरा दे दिया है क्रियात्मक अनुसंधान, चौथा दे दिया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अभी ये सिलेबस जो है इंग्लिश में हो गया, इसको हम ड्रॉप आउट कर देते हैं, उसी में ये इंग्लिश मीडियम में छपा हुआ है। चलिए हम दूसरे, देखिए बाल मनोविज्ञान खत्म हो गया है, हम दूसरे सिलेबस पर बात करते हैं आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर राजस्थान जो पात्रा सिलेबस जो है, ये हिंदी का सिलेबस है। तो हम हिंदी के सिलेबस पे आप चर्चा करेंगे। जिस प्रकार शिक्षण बाल मनोविज्ञान 30 नंबर का था, उसी प्रकार आप लोगों को हिंदी भी 30 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखा है एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधित प्रश्न। एक आप लोगों को अपठित गद्यांश दे दिया जाएगा, उसमें से प्रश्न पूछेगा। पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द बुद्धि। ठीक है, एक वाक्यांश आप लोगों को दे दिया जाएगा, उसमें से आप लोगों को
ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे पर्यायवाची विलोम शब्द इतने के। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषक, अव्यय, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित बिंदुओं को प्रश्न। ठीक है, इस प्रकार इसमें रेखांकित, देखिए इसमें जो है रेखांकित शब्दों को अर्थ स्पष्ट करना, वचन, कालन, काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों को वचन लिंग का प्रयोग करना। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग इसे तैयारी करिए। हम आगे बढ़ते हैं। वाक्य, वाक्य रचना है, वाक्य अंग, वाक्य प्रकार, इसमें वाक्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मुहावरे, हम लोग उक्तियाँ, विराम चिन्ह, देखिए हिंदी का सिलेबस है, फिर चर्चा कर दे रहे हैं। इसमें देखिए ये दिया है भाषा शिक्षण, भाषा शिक्षण के अधिगम, भाषा से दिया है भाषा कौशल के विकास, सुनना बोलना, LSRW, ये दिया था LSRW से। ठीक है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, हिंदी भाषा चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम, ये दिया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण के मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र सतत उपचारात्मक, बहु प्रश्नों को 1 से 5 तक, मतलब ठीक है। देखिए ये हिंदी का प्रश्न हो गया, इसे हम आप आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं लैंग्वेज इंग्लिश पे। आप लोगों को लैंग्वेज ये है जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा, इंग्लिश लेते हैं, उर्दू लेते हैं, हिंदी लेते हैं, तो इस पे आप लोग देख लीजिएगा, ये इंग्लिश का सिलेबस है। ठीक है, ये इंग्लिश का सिलेबस है लैंग्वेज में, जो 30 नंबर का पूछा जाता है। चाहे इंग्लिश ले लीजिए, और इसमें देखिए अजमेर से जो होते हैं उसमें भाषा प्रथम होता है संस्कृत, चाहे इंग्लिश लीजिए चाहे संस्कृत ले लीजिए, यहाँ पर संस्कृत का भी ऑप्शन है। आप लोगों को 14 सब्जेक्ट से पूछा जाता है। देखिए 14, यहाँ पर उर्दू, जो उर्दू पसंद करते हैं उर्दू ले सकते हैं, जो हिंदी पसंद करते हैं हिंदी ले सकते हैं, जो इंग्लिश पसंद करते हैं इंग्लिश ले सकते हैं, नहीं तो अपनी अजमेर की भाषा। इसी प्रकार देखिए ये सिंध की भाषा है, इस प्रकार ये सिंध की भाषा है, सिंध जो सिंध के रहते हैं। इसी प्रकार देखिए अजमेर की भाषा जो पंजाबी, पंजाब में से पूछा जाता है। ये गुजराती, आप लोगों के गुजराती में पूछा जाता है, ये गुजरात का है, तो गुजराती के सिलेबस से है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हिंदी से है, खंड शिक्षक का हिंदी। ठीक है, ये हिंदी से वही रिपीट किया है, खंड हिंदी से है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये अजमेर, इसी प्रकार आप लोग देखिए, तो ये मेरा सिलेबस था जो मैंने आप, ये संस्कृत में है, आप लोगों को संस्कृत भी अनिवार्य है, चाहे संस्कृत लेंगे चाहे हिंदी लेंगे, बात एक ही है। ये सिंधी हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए मैं गणित पर चर्चा कर रहा हूँ। देखिए गणित का पाठ्यक्रम जो कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है प्रथम राजस्थान अध्यापक गणित शिक्षा गणित ना, कुल 30 नंबर गणित से पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 1 करोड़ तक पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संख्या, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्राएं के पूछा जाता है। इसे आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ से ये भिन्न अवधारणा, भिन्न अवधारणा से जो कि 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। उचित भिन्न, समान हर वाली उचित भिन्न की तुलना, मिश्र भिन्न वाली, असमान हर वाली उचित भिन्न की तुलना, भिन्नों का जोड़, बाकी अभ्यास संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। यहाँ से एक नियम का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नियम और लाभ हानि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देती है समतल वक्रतल, समतल ठोस आकृति की समतल ज्यामितीय आकृतियों का विशेष बिंदु रेखा, रेखा किरण, रेखाखंड, कोण, उसके प्रकार। ठीक है, लंबाई, बार, धारिता, समय, क्षेत्र माप, इनकी उनके संबंध, वर्गाकार, आयताकार के विषय पूछा जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। गणित की प्रकृति, गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, यहाँ पर गणित की प्रकृति और तर्क शक्ति में बारे में पूछा जाता है। तो पाठ्यक्रम गणित के महत्तम समुदाय की गणित की अवधारणा। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन, शिक्षण की त्रुटि विश्लेषण, इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैकल्पिक में 1 से 5 तक राज्य स्तर निर्धारित पाठ्यक्रम में वर्तमान में 2021 में आधार का होगा, लेकिन कठिनाई का स्तर सेकेंडरी 10 तक होगा। इसमें 10 तक सिलेबस से जो पूछा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए मैथ ये इंग्लिश में दे दिया है। लास्ट में जो है पर्यावरण, इसमें आप लोगों को पर्यावरण जो कि सिलेबस से पूछा जाता है। राजस्थान देखिए पर्यावरण सिलेबस, इसमें देखिए एक दिए पर्यावरण, इसमें देखिए पर्यावरण आप लोगों को जरूर से ज़रूर पढ़ना होगा। इसमें परिवार एवं आपसी संबंध, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयाँ, बाल विवाह, दहेज प्रथा, दुष्कर्म, इसमें बारे में पढ़ना है। इसी प्रकार आप लोग देखिए वस्त्र, वस्त्रालय, व्यवसाय, हमारी सभ्यता संस्कृति, परिवहन एवं संचार, हमारे शरीर की देखभाल,
सजीव जगत, जल, हमारे पृथ्वी और अंतरिक्ष, पर्वतारोहण, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र और संकल्पना, ये पर्यावरण शिक्षा 7। ठीक है। इसी प्रकार मैं आप लोगों को 5 सिलेबस के बारे में चर्चा किया हूँ। जो 5 सब्जेक्ट था, पहला हिंदी था। ठीक है, पहला जो था हिंदी था, पहला हिंदी था, दूसरा गणित था, तीसरा इंग्लिश था। इंग्लिश चाहे संस्कृत, चाहे उर्दू, अजमेर, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। तीसरा पर्यावरण था, इन्वायरमेंट, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। और आप लोगों को साइको, बाल मनोविज्ञान। और तीसरा संस्कृत या हिंदी आप लोगों का अनिवार्य होगा, हिंदी या संस्कृत। ठीक है, तो इसी पर चर्चा किया है। अगर आप लोगों को वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।